नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण का एक टॉपिक अलंकार के बारे में समझा। अलंकार में हमने समझा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और फिर कुछ अलंकारों के बारे में हमने बात की। तो हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं, यमक अलंकार पढ़ चुके हैं और तीसरा हमारा जो अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, चिपकने का मतलब क्या है कि जहां पर एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जैसे मैंने लिखा, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीबन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो पानी शब्द है, इस पानी का मतलब पानी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस पानी के चले जाने से ये तीनों उबर नहीं सकते, तीनों बेकार हो जाएंगे। मोती, मनुष्य और चून यानी आटा, 3 चीजें बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार हो जाएगी? क्योंकि इस पानी का मतलब चमक भी है। पानी का मतलब है चमक। ठीक है, तो उस मोती में जब चमक नहीं होगी तो वो पत्थर के समान होगा, बेकार हो जाएगा। और इस मनुष्य में, वो किसी भी मनुष्य का जब पानी मर जाएगा, अर्थात जब इज्जत ही नहीं होगी, तो वह मनुष्य पशु के समान कहलाएगा। तो पानी का मतलब क्या हो गया? इज्जत। पानी का एक मतलब इज्जत भी होता है। ठीक है और पानी का मतलब जल भी होता है, यानी कि ये जो चून है यानी आटा है, ये भी बेकार हो जाएगा जब जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम उसकी रोटी नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर शब्द एक ही है, पानी है, लेकिन उसके 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पानी का मतलब चमक भी, पानी का मतलब इज्जत भी, और पानी का मतलब जल भी। तो जहाँ एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ प्रकट हों, एक ही शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाए, तो उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, और इसके 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से। एक है शब्द श्लेष और दूसरा हो गया अर्थ श्लेष। ठीक है, इसका 2 प्रकार हो गए, क्योंकि इसके शब्दों में भी चमत्कार होता है, क्योंकि इसके अर्थ में भी चमत्कार होता है। तो अगर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, इसलिए ये जो श्लेष अलंकार है, यह उभयालंकार का एग्जाम्पल है। उभयालंकार का उदाहरण है श्लेष अलंकार, क्योंकि इसके शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। ठीक है, तो पहला हम समझ रहे शब्द श्लेष। शब्दों में चमत्कार कैसे है? लिखा है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। शब्दों में चमत्कार है। इस शब्द को इस प्रकार रखा गया है कि इसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों। कैसे? कि लिखा है कि कवि इस सुवर्ण को ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहा है? एक तो कवि क्या ढूंढ रहा है? सुवर्ण ढूंढ रहा है। वर्ण का मतलब अक्षर। कौन सा अक्षर? अच्छा अक्षर ढूंढ रहा है। कवि क्या कर रहा है? कोई अच्छा अक्षर या कोई अच्छी कविता लिखने के लिए तलाश कर रहा है। तो कवि क्या ढूंढ रहा है? सुवर्ण। व्यभिचारी का मतलब है जो दुर्व्यसनों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, बुरे जिसके व्यसन है, बुरी जिसकी आदत है, वो क्या ढूंढ रहा है? सुवर्ण। वर्ण का मतलब है रंग। सुवर्ण यानी गोरा रंग ढूंढ रहा है। ठीक है ना, वो गोरा रंग ढूंढ रहा है, वो व्यभिचार में फंसा हुआ व्यक्ति है। और तीसरा जो व्यक्ति है चोर, ये भी क्या कर रहा है? ये भी सुवर्ण ढूंढ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं स्वर्ण ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है। तो यहाँ शब्द तो एक ही है, सुवर्ण, लेकिन इस शब्द को 3 लोगों के लिए काम में लिया गया है। इसके लिए क्या हो गया? सुवर्ण, अच्छा वर्ण। इसके लिए सुवर्ण यानी कि अच्छा रंग, गोरा रंग। और चोर के लिए क्या हो जाएगा? स्वर्ण यानी सोना।
तो जहां एक ही शब्द के लिए एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ प्रकट हो तो वो क्या हो जाएगा, शब्द श्लेष। शब्दों में इस प्रकार की ताकत है, इस प्रकार की शक्ति है कि जो बहुत सारा चमत्कार प्रकट कर रही है। तो और यहां देखिए शब्द श्लेष के भी दो भेद हैं। शब्दों में चमत्कार होगा वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो हो जाएगा अभंग, बिना भंग किए हुए, और एक हो जाएगा सभंग, भंग करने के साथ में। ठीक है, अभंग कैसे होगा कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। ये जो नृप है, नृप और कूप, नृप यानी राजा होता है और कूप यानी कुआं होता है। अब ये जो व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा कूप यानी कुआं क्या करता है, बिना गुण के, गुण का मतलब क्या होता है, गुण तो होता ही है, गुण का मतलब रस्सी भी होता है। तो क्या अर्थ हो गया इसका कि कुआं जो है बिना रस्सी के क्या करता है, एक भी बूंद नहीं देता है। ठीक है ना, रस्सी होगी, रस्सी से हम कुछ किसी भी बाल्टी से और उसको पानी को खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो कुआं जो है बिना रस्सी के एक भी बूंद नहीं देता है। उसी प्रकार ये जो नृप है यानी राजा भी क्या करता है बिना गुण के। ठीक है ना, किसी व्यक्ति में अगर गुण होगा तो राजा क्या करेगा, उससे प्रसन्न होकर उसको कुछ धन दौलत या अपनी जमीन का कोई हिस्सा वो दे सकता है प्रसन्न होकर। ठीक है ना, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति में गुण ही नहीं होगा, कोई कुशलता नहीं होगी, तो वो कुछ भी नहीं देगा। तो नृप यानी राजा जो है बिना गुण के एक भी बूंद का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, धन दौलत। ठीक है, धन या द्रव्य वो कुछ भी नहीं देता है। तो यहाँ पर शब्द है गुण। गुण का मतलब क्या हो गया, गुण का मतलब क्या हो गया, कुशलता भी हो गया, और गुण का मतलब रस्सी भी हो गया। ठीक है, एक शब्द के दो अर्थ हैं। इसी प्रकार बूंद का मतलब पानी की बूंद हो गई, जल की बूंद हो गई, और बूंद का मतलब हो गया धन। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे प्रकट हो रहे हैं इस शब्द को बिना तोड़े। तो बिना तोड़े ही एक शब्द के जब अर्थ बहुत सारे प्रकट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, अभंग श्लेष कहलाएगा। दूसरा है सभंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, भंग करने पर, तोड़ने पर। जैसे ये शब्द यहां लिखा हुआ है तरियोना। तरियोना का मतलब है एक कान का आभूषण। तरियोना का मतलब कान का आभूषण, कान में पहने जाने वाला आभूषण होता है तरियोना। और इसी शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो कैसे निकलेगा, तोड़ने पर। कैसे, तरियो प्लस ना। तरियो का मतलब हो गया तरा हुआ, और ना यानी नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसको मोक्ष नहीं मिला है, ऐसा व्यक्ति। तो एक ही शब्द है, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, उस शब्द को तोड़ने पर। तो तोड़ने पर बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, तो वो कहलाएगा सभंग श्लेष। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष का दूसरा भेद, अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष में क्या होता है, उसके अर्थों में विशेषता होती है, अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। कैसे निकलते हैं कि जैसे साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। यहां पर क्या लिखा है कि जो कपास है, कपास के समान ही साधु का चरित्र भी होता है, सज्जन का चरित्र होता है। कैसे होता है कि जिस प्रकार ये कपास है, कपास क्या करता है कि ये नीरस होता है, खाने लायक नहीं है, रसहीन है, और विशद यानी विस्तृत है, कई कामों में ये आता है, और गुणकारी चीज है, बहुत से उपयोगी वस्तु इससे बनाई जा सकती है। इसलिए ये क्या है, कपास निरस विशद और गुणमय है। उसी प्रकार ये जो साधु का चरित्र है, सज्जन व्यक्ति भी क्या होता है, उसका जीवन कैसा होता है, नीरस होता है, सादा जीवन उसका होता है।
और परंतु विस्तृत उसको ज्ञान प्राप्त होता है, विस्तृत उसको अनुभव प्राप्त होते हैं और गुणकारी है, लाभदायक है उसका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो ये जो तीन शब्द हैं, नीरस, विशद और गुणमय, ठीक है ना, नीरस होना, विस्तृत होना और गुणकारी होना, ये तीनों चीजें कौन है, कपास में भी है और ये तीनों चीजें साधु के लिए भी प्रयुक्त की गई है। तो जहां पर ये एक ही शब्द इसके लिए भी काम आ जाए, एक ही शब्द इसके लिए भी काम आ जाए, दो अर्थों में प्रयुक्त हो या दो से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, तो उसे हम अर्थश्लेष कहेंगे। तो यह हमारा अर्थश्लेष अलंकार है। इसके बाद में हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। चौथा हमारा जो अलंकार है उसका नाम होगा उपमा अलंकार, ठीक है। 4 नंबर पे आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है समझिएंगे। उपमा का मतलब होता है तुलना, ठीक है, तुलना करना। तुलना क्यों की जाती है, किसी एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्यों करते हैं, क्योंकि उसके गुणों में समानता होती है, उसकी विशेषताएं समान होती है, इसलिए, ठीक है। तो जहां पर, और उसमें कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है। तो जहां एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए वो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और यहां पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहां पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी, उपमेय और उपमान में भिन्नता या भेद होते हुए भी, जहां पर उपमेय में उपमान की सादृश्यता का वर्णन होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है, ठीक है। उपमेय और उपमान में भिन्नता हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उपमेय अलग है, उपमान अलग है, लेकिन फिर भी जहां पर वो दोनों गुणों में समानता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उपमेय में उपमान की सादृश्यता करेंगे या समानता व्यक्त करेंगे। और जब समानता व्यक्त करेंगे तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इस अलंकार के लिए हमको 4 शब्द समझने होंगे। सबसे पहले उपमेय, उपमेय क्या है, फिर दूसरा हम समझेंगे उपमान, तीसरा हम समझेंगे वाचक शब्द, और चौथा हम समझेंगे समान धर्म। तो ये 4 जो शब्द हैं, इन 4 शब्दों को हम समझेंगे उपमा की परिभाषा के लिए। कैसे कि उपमेय क्या होता है, उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, वो हो जाएगा उपमेय हमारा। और उपमान का मतलब है जिससे तुलना करें, जिससे समानता बताएंगे, वो हो जाएगा हमारा उपमान, ठीक है। वाचक शब्द का मतलब है जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला, वाचक का मतलब जोड़ने वाला शब्द हो गया। और समान धर्म का मतलब हो गया समान गुण या समान विशेषता। तो ये 4 शब्द हमको समझना है, समझ रहे हैं। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द मतलब दोनों को जोड़ने वाला शब्द, और समान धर्म मतलब समान गुण। और आगे हम देखेंगे कि उपमा अलंकार जो है उसमें उसको हम सीधा सा भी पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि वाचक शब्द जो है, इसमें वाचक शब्द कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है सम, सरिस, समान, सदृश, सा, सी और से। इस प्रकार के जो वाचक शब्द जहां आएंगे, जोड़ने वाले शब्द आएंगे, उपमान को उपमेय से जोड़ने वाले इस प्रकार के शब्द जिस एग्जाम्पल में, जिस काव्य पंक्ति में आएंगे, वहां उपमेय उपमा अलंकार होगा। और आगे हम देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं।
पहला नंबर हो जाएगा पूर्ण उपमा। पहला हो जाएगा पूर्ण उपमा। ठीक है, पूर्ण उपमा का मतलब है जिसमें पूर्ण प्लस उपमा, उपमा के चारों अंग जहां हो, उपमा के 4 अंग हमने समझे अभी। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, वाचक शब्द और समान धर्म, ये चारों शब्द जहां हमको मिल जाएंगे उसे हम कहेंगे पूर्ण उपमा। चारों अंग जहां पर हो कैसे होंगे? मैंने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। तो यहां पर हम देखेंगे किसकी तुलना की जा रही है, यहां पर मन की तुलना की जा रही है। किसी का जो मन है, नायिका का जो मन है, वो क्या हो गया? उपमेय। इसकी तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्तों से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय है, जिससे करेंगे वो उपमान है। ठीक है, मन की तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्तों से। ठीक है, और ये सरिस, सरिस क्या है? जोड़ने वाला एक शब्द है, वाचक शब्द है। ठीक है, और इस उपमेय और उपमान में दोनों में क्या समानता है, क्या समान धर्म है? कि वो डोल रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। डोलने का मतलब हलचल होना। किस में हो रही है? जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते हैं, सूखे पत्ते हैं, खड़खड़ाहट करते हैं, हलचल करते हैं, उसी प्रकार मन में भी हलचल है। ठीक है, तो ये क्या है? डोलना। दोनों में समान गुण है। कौन सा गुण? डोलने का। तो ये हो जाएगा समान धर्म। तो यहां पर उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। उपमान, उपमान भी है, उपमेय भी है, वाचक शब्द भी है और समान धर्म भी है। तो चारों अंग जहां मिलेंगे उसे हम कहेंगे पूर्ण उपमा। नेक्स्ट हम देखेंगे लुप्त उपमा या लुप्तोपमा भी जिसको हम कह सकते हैं, लुप्तोपमा। ठीक है, तो लुप्तोपमा में क्या होता है? एक अंग जो है वो गायब हो जाता है। कोई भी एक अंग, कोई अंग लुप्त हो, 4 अंग हमने बताए, और 4 में से कोई भी एक अंग गायब हो जाए तो वो लुप्त उपमा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखा मैंने, और इसमें कहा गया है कि तुम्हारा जो वचन है, तुम्हारी जो वाणी है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं और परशुराम जी से कि तुम्हारी जो वाणी है वो कैसी है? वो क्या है? कोटि पुलिस के समान है, करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है। तो ये हो जाएगा हमारा उपमेय। इसकी बात की गई है, इसकी तुलना की गई है। उसकी वाणी कैसी है? कुल्हाड़ों के समान, करोड़ों कुल्हाड़ों के समान। तो ये हो जाएगा उपमान। ठीक है, ये उपमेय है, इसकी तुलना कर रहे हैं, कुल्हाड़े उपमान है, और ये सम सरिस क्या हो जाता है? वाचक शब्द। यहां पर एक अंग गायब हो गया है और वह है समान धर्म। यहां बताया गया है कि वाणी, वाणी कैसी है? कुल्हाड़े के समान। अब ये बताया नहीं गया है कि कुल्हाड़े के समान तीखी है या किस प्रकार धारदार है या क्या चीज़ है। वो बात, वो गुण अगर बताया नहीं गया है, यानी एक अंग गायब है, और जहाँ कोई अंग गायब होता है उसे हम कहेंगे लुप्त उपमा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मालोपमा। तीसरा इसका जो भेद है उसका नाम हो जाएगा मालोपमा अलंकार। मालोपमा का मतलब होता है जहां पर एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाए। एक उपमेय होता है परंतु अनेक उपमान होते हैं। ठीक है, जहां एक उपमेय हो, अनेक उपमान हो, तो उसे मालोपमा कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे? कि दुर्बलता सी, अपराधी सी, शर्माई सी, भय से मौन, भय से मौन।
यहाँ किसी नायिका के बारे में कहा गया है कि वो दुर्बलता के समान है, अपराधी के समान है, डरी हुई है, शर्माई हुई सी है और वो भय से मौन हो गई है, चुप हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर नायिका कितनी, एक ही है। नायिका मतलब उपमेय, इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? उसको दुर्बल के समान भी बताया गया है, उसे हम अपराधी के समान भी कहा गया है और उसे शर्माती हुई कोई स्त्री के समान भी कह रहे हैं। तो इसलिए जहां पर उपमेय एक हो और अनेक उपमान हो तो उसे हम मालोपमा अलंकार कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रूपक अलंकार। पांचवा जो हमारा अलंकार है उसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा में समझिए कि जहां उपमेय और उपमान में, उपमेय व उपमान में भिन्नता होते हुए भी, उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी जहां उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उपमेय और उपमान दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में भिन्नता होती है, भेद होता है, लेकिन दोनों में क्या माना जाए, इतनी समानता हो जाए, इतनी समानता हो जाए कि दोनों में भेद नहीं रहे, भेद नहीं रहे, दोनों चीजों में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि कोई भी भेद नहीं रहे और गुणों का आरोप किया जाए, गुणों का ज्यों का त्यों आरोप किया जाए। एक के गुण है उसको दूसरे के गुणों पर डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम समझेंगे कि इसके तीन भेद हैं, ठीक है। पहला नंबर हो जाएगा, यहां पर पहला नंबर हो जाएगा सांग रूपक, ठीक है। पहला नंबर जो है वो सांग रूपक हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि से प्लस अंग, से प्लस अंग का मतलब है अंगों सहित आरोप हो। अंगों सहित आरोप कैसे लिखा मैंने, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। तो यहां कुछ शब्द लिखे गए हैं, अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी। तो यहां क्या बताया गया है, उषा यानी सुबह को, सुबह के समय को एक नागरी यानी चतुर स्त्री के समान बताया गया है, सुंदर स्त्री के समान बताया गया है, और तारा को बताया गया है घट यानी घड़ा बताया गया है, मटका बताया गया है, और अंबर जो है, आसमान जो है, उसको पनघट बताया गया है जहां से कोई स्त्री पानी भरकर लाती है। तो यहां पर एक ये जो पनघट है उसकी तुलना की गई है अंबर से, तारों की तुलना घड़े से और उषा की तुलना नागरी से। किसी पूरी वस्तु की तुलना किसी दूसरी पूरी वस्तु से की जाएगी तो उसे हम कहेंगे सांग रूपक। दूसरा हो जाएगा निरंग रूपक, निरंग रूपक, निर प्लस अंग। यहां क्या हो गया कि पूरे अंगों की तुलना नहीं होगी बल्कि किसी एक अंग की तुलना, शरीर के एक अंग की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करेंगे, दूसरे अंग की तुलना किसी दूसरी चीज से करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। जैसे मैंने लिखा हरिमुख पंकज, हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, खंजन लोचन, खंजन लोचन मित्र,
बिंब अधर, बिंब अधर, कुंडल मकर, कुंडल मकर, बसे रहो मो चित्त, बसे रहो मो या मोरे चित्त। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कवि ने, ये कहा है कि हरि यानी जो कृष्ण जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए कहा गया है कि उनका जो मुख है वो पंकज के समान है, कमल के समान कोमल है, मुलायम है, सुंदर है। और उनकी जो भ्रूह का मतलब वो है भौहें यानी आईब्रोज जो है वो क्या है, धनुष के समान, इस धनुष के समान है। और उनकी जो लोचन यानी आंखें हैं वो कैसी है, खंजन पक्षी के समान, सबसे सुंदर खंजन पक्षी की आंखें मानी गई है। तो कृष्ण जी की जो आंखें हैं वो खंजन पक्षी के समान सुंदर है। और उनके जो अधर हैं, अधर माने होठ जो है वो बिंबा फल के समान लाल रंग के हैं। और उनकी जो कुंडल हैं, उन्होंने जो कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं वो मकर के समान है, मछली के समान के आकार के हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण में क्या हमको समझने को मिला कि एक अंग की तुलना किसी एक वस्तु से, दूसरे अंग की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की गई है, तो इसे हम कहेंगे निरंग रूपक। अगर पूरे शरीर की तुलना किसी एक वस्तु से की जाएगी तो वो सांग रूपक कहलाएगा। और थर्ड इसका जो प्रकार है वो क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार का तीसरा जो भेद है वो कहलाएगा हमारा परंपरित रूपक। परंपरित रूपक इसमें क्या होता है कि जो मुख्य रूपक होता है, ठीक है, मुख्य रूपक होता है वो, और दूसरा होता है गौण रूपक। ठीक है, तो उस मुख्य रूपक पर गौण रूपक आश्रित रहता है। ठीक है, मुख्य रूपक पर, मुख्य पर गौण आश्रित रहता है। ठीक है, आश्रित का मतलब है डिपेंड रहना, निर्भर रहना। क्या निर्भर रहना, उसका अर्थ कैसे, जैसे मैंने लिखा राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिखा। तो इसमें क्या समझने को मिला कि राम की जो कहानी है, रामायण है, तो वो क्या है, सुंदर कर तारी के समान है। कर का मतलब हाथ, तार यानी ताली, हाथ की ताली के समान है। राम की कथा हाथ की ताली के समान है। कैसे है कि जिस प्रकार ये राम की कथा ये क्या कर देती है, वो संशय को उड़ा देती है। संशय का मतलब जितने भी कंफ्यूजन होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे राम की कहानी सुनने से। तो जिस प्रकार राम की कहानी सुनने से ये सब दूर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं संशय, उसी प्रकार हाथ की ताली से भी क्या हो सकता है, विहग को, पक्षी को उड़ाया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया मुख्य, ये हो गया मुख्य रूपक और ये हो गया आश्रित रूपक। ठीक है ना। तो मुख्य रूपक पर आश्रित रूपक जो होगा वो निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं परंपरित रूपक। तो इस प्रकार से रूपक के तीन भेद हमने पढ़े हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज रूपक अलंकार पढ़ा और कुछ अलंकार और भी हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।